हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी यूपी स्पेशल की 8वीं क्लास है। इसके पहले यूपी स्पेशल की 7 क्लासेज आपकी आ चुकी हैं बीपीओ मेंस के लिए, और आपकी पंचायती राज की भी 22 क्लासेज इसी चैनल पे हैं, प्लस कंप्यूटर की भी 16th क्लासेज है। तो चलिए आज की क्लास में हम क्या देखने जा रहे हैं। एक तो देखेंगे उत्तर प्रदेश के सारे संगीत घराने, और दूसरा देखेंगे मेले एवं त्योहार। आपको बताए दे रहे हैं पीडीएफ कि आज की पीडीएफ में है क्या। सेकंड जो है आपका ये मेले एवं त्योहार मिल जाएंगे आपको सारे, और स्टार्टिंग से आपको क्या मिलेंगे, सारे संगीत घराने। इन दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आपका मैक्सिमम एग्जाम्स में आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ लेना, सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। सबसे पहले घराना क्या है, आगरा घराना। अब पहला क्वेश्चन तो यही उठता है, क्या ये केवल संगीत घराने थे? तो हाँ, संगीत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थीं इन घरानों में होती थीं। किसी किसी घराने में नृत्य, जैसे आपका अवध वाला था लखनऊ घराना, वहाँ पे नृत्य भी होता था, कथक नृत्य वगैरह को भी संरक्षण मिला था। तो कहीं कहीं नृत्य भी होगा, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें आपकी संगीत, उससे रिलेटेड तबला हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, सारी चीज़ें होती थी। आगरा घराने के बारे में जानते हैं। इससे एक क्वेश्चन लेटेस्ट किसी एग्जाम में आया था कि रंगीला घराना किसे बोलते थे? तो रंगीला घराना भी आपके आगरा घराने को बोलते हैं। आगरा घराना आपको पता है आगरा मुगलों की राजधानी रही है, तो मुगल काल में ये संगीत का सबसे बड़ा केंद्र था। इसमें क्या, ख्याल, ध्रुपद, धमार गायन की परंपरा थी। ख्याल, ये अलग अलग शैलियां हैं गायन की, ठीक है, ख्याल है, ध्रुपद है, धमार, तो ये सारी परंपराएं आगरा घराने में आपकी थी। इसका संस्थापक किसे माना जाता है? हाजी सुजान खां। तो एक तो घराना पूछा जाता है, दूसरा पूछा जाता है अगर उसका कोई नाम हो, तीसरा पूछा जाता है संस्थापक, और चौथा पूछा जाता है उससे कुछ कलाकार कि ये किससे रिलेटेड थे, और पांचवा कोई क्वेश्चन आए तो उससे रिलेटेड कुछ विशेष विशेषता, किसने संरक्षण दिया। ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं पे आपको ध्यान देना है। इस घराने के गायकों में पंडित बिशंबर दीन, फयाज खां, ये बहुत बड़े संगीतज्ञ थे फयाज खां, अता हुसैन खां, भास्कर, बुबा बाखले। इतने नाम आपको याद नहीं करने हैं, बस ये दे दिया कि एक दो बार जब आपकी नज़र जाएगी तो कभी पूछ लिया जाएगा तो आपको याद रहे। वैसे आपके स्टार्टिंग के 2-3 याद रखो, पंडित बिशंबर दीन, संस्थापक याद रखो हाजी सुजान खां और फयाज खां, ठीक है। इसके बाद स्वामी बल्लभदास, गोविंद राव टेम्बे, मधपुरय रामास्वामी। अब ये रामास्वामी है तो ये कहाँ, साउथ के हैं, ये ध्यान रखना। तो संगीत, भक्ति, म्यूजिक, म्यूजिक से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट, नृत्य, जितनी भी आर्ट वाली चीज़ें हैं, इनकी कोई भी सीमाएं नहीं होती हैं, लोग कहीं पे भी जाके सीखते हैं। सफ़ी अहमद, कल्लन खां, सी आर व्यास, के जी गिंदे, ये सब लोग भी शामिल हैं। फयाज खान जो थे उन्होंने क्या किया, इसके संगीत में, इस घराने की चीज़ों में बहुत सारे सुधार किए, अतः इसे रंगीला घराना भी कहा जाता था। इस घराने की एक शाखा और है, तो दूसरी शाखा में क्या है, ठुमरी गायन की प्रधानता है। इसे कव्वाल बच्चा घराना भी कहते हैं, जो दूसरा घराना है उसमें। कव्वाल बच्चों का एक अलग घराना है। इसके प्रमुख प्रतिनिधि कौन कौन थे? सादिक अली खां, मोहम्मद खां, फजले अली खां, करम अली खां, ये सभी लोग हैं। अगला घराना देखते हैं, किराना घराना। ये 3-4 घराने बहुत फेमस हैं आपके। आगरा हो गया आपका, किराना हो गया, बनारस हो गया, लखनऊ हो गया। किराना घराने में क्या है, ख्याल गायकी में इस घराने की प्रसिद्धि एवं लोकप्रियता में प्रमुख स्थान है। तो किस गायकी के लिए? ख्याल। प्रसिद्ध बीनकार एवं ध्रुपद गायक क्या नाम था? उस्ताद बंदे अली खां से इस घराने की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन आगे थोड़ा सा इसमें क्रक्स है, देखो क्या है। शुरुआत तो इनकी मानी जाती है, लेकिन मेन माना जाता है कि कौन थे इनके मेन लोग जिन्होंने इसको आगे बढ़ाया है, या आज जो इसका नाम है, किन की वजह से? 2 लोग थे। तो इस घराने का दर्जा शामली जिले के कैराना नामक स्थान में आज भी है। कैराना की अगर न्यूज़ सुनी होगी आपने, तो आज से 4-5 साल पहले न्यूज़ आ रही थी कि यहाँ से पलायन हो रहा है कैराना से, इसलिए ये फेमस था। तो इस स्थान में जन्मे कौन? उस्ताद अब्दुल करीम खां और उस्ताद अब्दुल वहीद खां, इन्होंने इसको दिलाया जो आज की प्रसिद्धि है। किराना घराने की जो फेमस थी वो थी गंगूबाई हंगल। इन्हें 2002 में पद्म पुरस्कार मिला है। एक और चीज़ बताते हैं, अगर आपने नाम सुना होगा पंडित भीमसेन जोशी का, इसी घराने के थे ये हैं। इनको भारत रत्न मिला है। भारत रत्न गिने चुने कलाकारों को मिला है, उनमें से एक ये हैं।
पंडित भीमसेन जोशी, खास तौर से जो शास्त्रीय संगीत से रिलेटेड है। बाबूमान, काले खां, सुरेश, गन्ने खां, रोशन आरा बेगम, बहरे बुबा, हीरा भाई बड़ोदकर, प्रभा अन्य, ये और अन्य कलाकार हैं। अतरौली घराना अगला है। अलीगढ़ जिले में स्थित अतरौली कस्बा अनेक संगीतक परिवारों के लिए प्रसिद्ध रहा है और इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो बस ये समझ लो कि एक अतरौली घराना है। इसमें और भी पॉइंट थे, वो मैंने निकाल दिए। अगला है आपका बनारस घराना। इसका विकास किसके संरक्षण में हुआ है? तो पंडित जानकी प्रसाद। बनारस के जो राजा थे, एकमात्र ये घराना है जिस पे मुगल शासकों का प्रभाव नहीं रहा है। ठीक है, यह घराना गायन, वादन और नृत्य तीनों के ख्याति प्राप्त हैं, तीनों चीज़ों के लिए। यह घराना मुगल प्रभाव से दूर है। इसके संगीतज्ञों को हमेशा हिंदू राजघराने के साथ काम करने का मौका मिला। इनके प्रसिद्ध गायक या जो आपके कलाकार हैं वो कौन कौन से हैं? ठुमरी गायिका है गिरजा देवी, सिद्धेश्वरी देवी, बनारस घराना से ये लोग संबंध रखती हैं। छोटी मैना, बड़ी मैना, रसूलन बाई, बहुत फेमस नाम है ये, सब लोगों को पद्म अवार्ड मिल चुके हैं। इस घराने की प्रसिद्ध ठुमरी टप्पा गायिका है। तो कौन सी गायिका है? ठुमरी टप्पा। ठुमरी की भी एक शैली होती, टप्पा शैली। बनारस घराने में पंडित राम सहाय, पंडित जानकी मिश्रा, किशन महाराज बहुत बड़े तबला वादक थे, दुर्गादास सहाय, अनोखे लाल मिश्रा आदि प्रमुख तबला वादक हैं। अब ये देखो सबकी अलग अलग क्या क्या चीज़ से रिलेटेड है वो भी आ गया। मुश्ताक अली खां, अलाउद्दीन खां, पंडित रविशंकर का नाम सुना होगा, अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। राजभाव सिंह आदि इस घराने के प्रमुख सितार वादक हैं ये। फिर शंभू महाराज, पागलदास, मन्नू मिश्रा, ये सभी लोग प्रमुख पखावज वादक हैं। उस्ताद बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, इनको भी भारत रत्न मिल चुका है। इनका चोरी हो गया था एक बार भारत रत्न, ऐसी न्यूज आई थी। मुमताज खां इस घराने के प्रमुख शहनाई वादक हैं। बनारस घराना कथक के लिए भी प्रसिद्ध है। मैंने कथक जब आपको करा रहे थे मैंने 3 घराने बताए थे। सबसे प्रमुख था लखनऊ घराना, दूसरा बनारस और तीसरा जयपुर। जयपुर से जन्म माना जाता है इसका। सितारा देवी, उदय शंकर, गोपी कृष्ण इस घराने के प्रमुख नृत्यांगना या नर्तक हैं। लखनऊ घराना देख लेते हैं। यह घराना वाजिद अली शाह के संरक्षण में विकसित हुआ। इसे गायन, वादन, नृत्य, जैसा मैंने बोला था कि घराना केवल संगीत से रिलेटेड नहीं है, गायन और वादन तो आपका संगीत आ गया, लेकिन नृत्य भी इसमें है। तीनों विधाओं के लिए जाना जाता है। ठाकुर प्रसाद महाराज को इस घराने का संस्थापक माना जाता है। इस घराने पर स्पष्ट मुगल प्रभाव विद्यमान है क्योंकि अधिकतर मुगल ही थे जिनके अंदर इसको संरक्षण मिला। इस घराने को ख्याल, ध्रुपद शैलियों के लिए जाना जाता है। शैलियाँ भी याद रख लेना, किसी किसी शैली के लिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है अगर ज़्यादा डीपली जाएं। वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे। ये बहुत बड़े कला प्रेमी थे, हर चीज़ को इन्होंने संरक्षण दिया। इन्होंने अख्तर प्रिया या अख्तर पिया नाम से ठुमरी की एक बंदिश की रचना की थी। बिंदादीन हैं, इन्होंने सनद पिया नाम से ठुमरी बंदिश की रचना की। तो ये क्वेश्चन आ जाता है, अख्तर पिया जो ठुमरी बंदिश है उसकी रचना किसने की, या अख्तर पिया है क्या। ऐसे ही सनद पिया से पूछा जाता है। मुर्शद अली खान को लखनऊ ख्याल गायकी का जनक माना जाता है। सूरज खान, कासिम अली, धन्नोबाई, रहमान बाई आदि इस घराने के प्रसिद्ध ख्याल गायक थे। ये तो मैंने यहाँ दे दिया, बाद में क्या होगा जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं आपके कि कलाकार किस घराने से संबंधित थे और वो किस चीज़ से रिलेटेड थे, क्या कला थी, तबला वादक थे, सितार वादक, इसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करा देंगे तो वहाँ से रिवीजन हो जाएगा। मल्लिका ये गज़ल के नाम से मशहूर थी आपकी बेगम अख्तर, ये भी लखनऊ घराने से संबंधित थी। पंडित अयोध्या प्रसाद, पंडित सखाराम इस घराने के प्रसिद्ध पखावज वादक हैं। सारिक अली खां प्रसिद्ध सारंगी वादक हैं। मोदू खां, बख्तूर खां ने लखनऊ घराने में कत्थक के लिए तबला वादन की शैली विकसित की। तो तबला वादन की शैली किसने विकसित की? मोदू खां और बख्तूर खां ने। बिंदादीन महाराज एक कथक वाले हैं सभी लोग। कालकादीन महाराज, लच्छू महाराज जिनको बोला जाता था बैजनाथ मिश्र इनका नाम था। शंभू महाराज, बिरजू महाराज लखनऊ घराने के प्रमुख कथक नर्तक हैं। अगला घराना है रामपुर घराना। इस घराना को रामपुर के शाही दरबार का संरक्षण मिला।
इसे उस्ताद इनायत खां द्वारा स्थापित किया गया। इस घराने के अन्य प्रमुख गायक कौन थे? हैदर खां, फिदा हुसैन खां, मुश्ताक हुसैन खां, उस्ताद निसार हुसैन खां। अगला घराना कौन सा है आपका? अतरौली घराना। इस घराने का विकास अलीगढ़ के अतरौली कस्बे में हुआ था। अच्छा, ये पहले भी आया था आपका सेकंड नंबर पे। काले खां और चांद खां इसके मुख्य संस्थापक थे। इस घराने की गायन शैली ख्याल और ध्रुपद दोनों का अनुसरण करती है। हुसैन खां और छज्जू खां तथा खैराती खां अतरौली घराने से संबंधित थे। अगला है फतेहगढ़पुर सीकरी घराना। ये किसका है? इसे जहांगीर के शासनकाल में जैनू खां, जोरावर खां द्वारा स्थापित किया गया। यह ख्याल और ध्रुपद गायन शैलियों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी एक शाखा है सहारनपुर में। इस घराने के संस्थापक, जो सहारनपुर वाली शाखा है, सूफी संत खलीफा मोहम्मद जमा थे। यह घराना होरी ध्रुपद शैली के लिए जाना जाता है। तो कौन सी शैली है? होरी ध्रुपद शैली। इस घराने का संबंध डागर बानी से भी है। डागर बानी एक कलाकार थे। बाकी अन्य कलाकार कौन हैं? बंदे अली खां, नसीर मोइनुद्दीन डागर, नसीर अमीनुद्दीन डागर, नसीर जहीरुद्दीन डागर और नसीर फयाजुद्दीन डागर इस घराने के प्रमुख गायक थे। तो डागर बानी, इसीलिए इनका सबका सरनेम आप देखो डागर है। अगला घराना है आपका कानपुर घराना। इसकी शुरुआत नियामत खां ने की थी। इस घराने के प्रमुख गायक हैं उस्ताद बहादुर खां, उस्ताद अमीर खां, वजीर खां, नजीर खां और इनायत हुसैन खां। इटावा घराना। यह घराना सितार और सुरबहार वादकों के लिए जाना जाता है। सुरबहार सितार जैसा ही एक वाद्य यंत्र है। कौन कौन से कलाकार थे? वहीद खां और विलायत खां इस घराने के प्रमुख सितार वादक हैं। शाहजहांपुर घराना देख लेते हैं। शाहजहांपुर घराना जो है वो क्या है? सरोद वादकों के लिए जाना जाता है। उस्ताद कासिम अली, इनायत अली खां इस घराने के प्रमुख वादक हैं। फिर अजरहा घराना। अब ये सब नहीं देखने हैं, जो मैंने बोला चार आपके मुख्य फेमस हैं और अन्य देख लेना, उनको डिटेल में देखना है। इसको एक दो बार पढ़ लेना कि कहीं भूल भटक के क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओ। इस घराने का विकास कहाँ? मेरठ में हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि अजरहा घराना है कहाँ पे स्थित है। यह घराना गायन की तान शैली के लिए जाना जाता है, तो शैली भी अलग है। नाथे खान, गुलाम हुसैन खां, गुलाम हैदर खां, अजनत हुसैन खां इस घराने के प्रसिद्ध गायक हैं। अगला है आपका भिंडी बाजार घराना। तो भिंडी बाजार आपको पता है कहाँ पे है? मुंबई में। यह घराना मुरादाबाद के छज्जू खां और खारिम खां द्वारा शुरू किया गया था। तो मुरादाबाद के थे ये लोग। छज्जू खां और खारिम खां मुंबई के भिंडी बाजार में बस गए थे और वहीं पे इन्होंने इस घराने की शुरुआत की थी। लता मंगेशकर ने इस घराने के अली खां से शिक्षा प्राप्त की थी। ध्यान रखो, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रयागराज घराना। चूंकि ये घराना नहीं है लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ से संबंधित थे, तो ऐसा पूछ लिया जाता है। किंतु अनेक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ प्रयागराज से जुड़े रहे, जैसे केसरबाई, जानकी बाई, जिन्हें बोला जाता है छप्पन छुरी। एक क्वेश्चन भी आता है कि छप्पन छुरी किस कलाकार को बोला जाता है? कृष्णा देवी, मुनी खातून बेगम, ये सभी लोग प्रयाग की प्रसिद्ध गायिका हैं। विख्यात बांसुरी वादक पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, इनका पूछा जाता है। किशन महाराज का, हरि प्रसाद चौरसिया का बहुत बार क्वेश्चन आया है कि किस चीज़ से रिलेटेड है। और रघुनाथ सेठ, इनका संबंध प्रयाग से है। प्रयाग संगीत समिति देश के प्रतिष्ठित संगीत संस्थानों में से एक है। यहाँ पे आपके घराने सारे समाप्त होते हैं। ये पेड बैच की जानकारी है। जो लोग भी अच्छे से तैयारी करना चाह रहे हैं तो आपको पेड बैच में क्या क्या मिल जाएगा? सारी क्लासेज मिल जाएंगी। 21 क्लासेज ये हैं, प्लस जो वैल्यू एडिशन क्लास हैं 2 क्लासेज, और जो MCQs हुए हैं सबकी आपको PDF मिल जाएगी, सिंगल PDF मिल जाएगी। प्लस आपको कंप्यूटर की भी सिंगल PDF मिल जाएगी। टॉपिक वाइज MCQs आपके टेस्ट चल रहे हैं। पंचायती राज पे हो चुके हैं 15 टेस्ट, कंप्यूटर पे शुरू हो चुके हैं। कंप्यूटर के भी 5 टेस्ट हो चुके हैं, 4 हो चुके हैं, 5 टॉपिक कवर हो गए। ठीक है, इसके बाद हर अल्टरनेट डे पे कंप्यूटर के टेस्ट आपके चल रहे हैं इस टाइम पे। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, यूपी स्पेशल क्लास की सारी PDF मिल जाएगी, और इन सबसे इम्पोर्टेंट आपको एक माहौल मिल जाएगा।
वहाँ जो माहौल रहता है दिन भर पढ़ाई का, तो आप पढ़ाई से भाग ही नहीं पाते हो। दिन भर कोई ना कोई स्टूडेंट कुछ भी डालता है, तो सपोज करो ऐसे करके 4 या 5 ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कहीं नहीं है, तो वो आपको एज दे देती हैं। प्लस रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो बराबर आपको गाइडेंस मिलता रहता है, आपकी क्वेरी निपट जाती हैं, जो भी आपके डाउट होते हैं वो सारी चीज़ें। फीस 299 है। इस नंबर पे आपको पे करना है, नेम ये चेक कर लेना, फिर स्क्रीनशॉट आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी पे भेज सकते हो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब जो घराने हैं उनकी एक लिस्ट देख लो, जो फेमस लोग हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ये आपको इजी हो जाएगा। तो लखनऊ घराना में लच्छू महाराज हैं आपके, ये सभी लखनऊ घराने से संबंधित हैं। किस चीज़ के लिए फेमस थे? कथक नृत्य। बिरजू महाराज ये भी कथक नृत्य। बेगम अख्तर गजल गायिका, मल्लिकाए गजल बोला जाता था इन्हें। शंभू महाराज ये भी कथक नृत्य। पंडित सखाराम पखावज वादक। सादिक अली सारंगी वादक। और पंडित अयोध्या प्रसाद पखावज वादक। ये पूछ लिया जाता है, डायरेक्ट ये पूछा जाता है किस विधा से संबंधित हैं। बनारस घराना के कौन कौन थे? किशन महाराज तबला वादक, बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक, राजन और साजन मिश्र, इनके नाम पे हॉस्पिटल बना था कोविड काल में, किसी एक भाई की डेथ हुई थी शायद, ठीक है। तो ध्रुपद धमार, ज्वाला प्रसाद मिश्र ध्रुपद धमार, छज्जू मिश्र ध्रुपद धमार, पंडित रविशंकर सितार वादक बहुत फेमस है, इनकी जो बेटी हैं वो भी बहुत फेमस है और शायद इन्हें पद्म विभूषण मिला हुआ है। रसूलन बाई ठुमरी टप्पा गायिका, छोटी मैना बड़ी मैना ये भी ठुमरी टप्पा गायिका थी। गिरजा देवी ये भी बहुत फेमस है, ठुमरी गायिका। पागल दास पखावज वादक, नलनी कमलनी कथक नृत्य और मुश्ताक अली खां सितार वादक। किराना घराना में देखते हैं भीमसेन जोशी ख्याल गायक थे, भारत रत्न मिला है। गंगूबाई हंगल ख्याल गायिका। और प्रयाग से हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक और जानकी बाई या छप्पन छुरी गायिका है। अब चलते हैं यूपी के प्रमुख मेले एवं त्यौहार देख लेते हैं। सर्वाधिक मेले यूपी में कहाँ लगते हैं? मथुरा में, फिर कानपुर में, मथुरा में 86, कानपुर में 80 और हमीरपुर में 79। सबसे कम मेला लगता है पीलीभीत में, लेकिन यहाँ पे एक बांसुरी महोत्सव हुआ था 1 साल के पहले की न्यूज है। अब मेले देख लेते हैं कहाँ लगते हैं। कबीर मेला मगहर में, संत कबीर नगर। रामायण मेला चित्रकूट और अयोध्या में। मकनपुर मेला बिल्हौर कानपुर के पास है, यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी बिल्हौर में, आपको पता है, कोई दुबेजी थे, है ना, बड़ी घटना घटित हुई थी। देवा मेला बाराबंकी में, देवा शरीफ की दरगाह है यहाँ पे, वहीं पे लगता है। बटेश्वर मेला आगरा में, पशु मेला है ये। यमुना नदी पशु मेला है। नौचंडी मेला मेरठ में, बहुत पूछा जाता है, नौचंडी देवी का है। देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, किसकी दरगाह है ये भी पूछा जाता है, तो बासिर अली शाह दरगाह है, यहाँ पे ये मेला लगता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, नवरात्रों में शाकंभरी देवी मंदिर में ही लगता है ये मेला। गढ़ मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में, हापुड़ में ग्रेन इंस्टीट्यूट है तो वहीं पे लगता है, मतलब गढ़ मुक्तेश्वर यहाँ पे मंदिर भी है वहाँ पे। भगवत पुराण में भी इसका उल्लेख मिलता है, गंगा नदी के पास है। अच्छा, यूपी के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, चूंकि इन इंस्टीट्यूशन में समझने जैसा तो कुछ है नहीं, इनकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी तो सारे इंस्टीट्यूट आ जाएंगे आपके पास। कैलाश मेला आपका कहाँ लगता है? आगरा में, कैलाश एवं सिकंदरा में। एक चीज़ और, आज की क्लास आपकी आर्ट एंड कल्चर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा यूपी का। हिस्ट्री प्लस आर्ट एंड कल्चर ये ख़त्म हो गया। अब क्या बचा आपका? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी और उसी के सारे पोर्शन, और एक आपका बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे क्लास आएगी। ज्योग्राफी में ही आपकी पॉपुलेशन पर्यावरण वगैरह सब आ जाएगा। कैलाश मेला आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में लगता है। कालिंजर मेला बांदा में लगता है, महादेव को समर्पित है ये मेला। देवछठ मेला आपका दाऊजी मंदिर मथुरा में लगता है। माघ मेला प्रयागराज में लगता है, बहुत बार पूछा जा चुका है। खिजड़ी मेला भी पूछा जाता है गोरखपुर में मकर संक्रांति के दिन, और इस दिन आपने देखा होगा कि योगी आदित्यनाथ जी भी जाते हैं इसको मनाने। बिठूर में लगता है गंगा मेला जो कानपुर के पास है। सुलह कुल महोत्सव आगरा में है, आगरा में बटेश्वर मैंने बताया था, और एक ये महोत्सव होता है। ये महोत्सव क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। महाकुंभ मेला प्रयागराज में, महाकुंभ पता है सबको, हर 12 वर्ष पे आयोजित होता है, और अर्धकुंभ 6 वर्ष पे। गोला गोकर्णनाथ मेला लखीमपुर खीरी में, ये भी आता है क्वेश्चन में। दाई घाट मेला शाहजहांपुर, देवी पाटन मेला बलरामपुर, सोरो मेला कासगंज, देवी पाटन और सोरो भी आपका मैचिंग में आ जाता है। गोविंद साहब मेला अम्बेडकर नगर, बेरिया घाट मेला हरदोई और रामनगरिया मेला फर्रुखाबाद।
यूपी के कुछ महोत्सव देख लेते हैं। ताज महोत्सव, जैसा ताजमहल से नाम है, आगरा में। लखनऊ महोत्सव, लखनऊ में अवधकालीन संस्कृति का प्रदर्शन होता है। होलिकोत्सव या लट्ठमार होली बरसाना में लगती है। झांसी महोत्सव झांसी में होता है। कंपिल महोत्सव फर्रुखाबाद में, एक कंपिल मैंने बताया था कंपिल की राजधानी क्या है, तो वहीं पे। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में। गंगा महोत्सव वाराणसी में भी। 2018 में इसका नाम बदलकर काशी महोत्सव कर दिया गया। प्रवासी भारतीयों के उपलक्ष्य में इसका आयोजन किया जाता है, गंगा महोत्सव का। सैफई महोत्सव सैफई इटावा में। कजली महोत्सव महोबा में, कजली लगती है यहाँ पे। हरिदास जयंती आपकी मथुरा वृंदावन में। स्वामी हरिदास बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, ध्रुपद संगीत का जनक माना जाता है। बोला जाता है कि अकबर इनको बुलाता रहा, ये नहीं गए, बाद में अकबर इनकी कुटिया पे गया था। संगीत, ये जो भी राग गाते थे वैसा होने लगता, नेचर वैसे ही काम करने लगती थी, इतने बड़े ये संगीतज्ञ थे। आयुर्वेद महोत्सव झांसी। ददरी मेला बहुत पूछा जाता है, बलिया में लगता है, पशु मेला है। नक कटैया मेला वाराणसी में। और सैयद सालार उर्स बहराइच में। तो बाराबंकी में भी एक आपकी क्या है, दरगाह है, और एक यहाँ है बहराइच। यहाँ पे आपके मेले खत्म होते हैं। ये वही है पेड बैच की जानकारी। बाकी जिन लोगों को भी अच्छे लग रही हैं क्लासेज, लग रहा है कि काम की हैं, वो अपने आसपास जरूर शेयर करते रहो, अपने फ्रेंडों से शेयर करते रहो और आगे चीज़ें बढ़ाते रहो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।